इस माँ का किया हुआ सत्कर्म कई गुना बढ़कर मिलता है, किंतु क्या नित्य जो पूजा जाप और पाठ करते हैं वह सब बेकार हो जाता है? ऐसा नहीं। अभी हम जा रहे थे भागवत सुनने के लिए, भागवत में सुने कि 3 साल में जो दिन होता है ना, छोटा बड़ा, कभी 10 दिन का महीना होता है, कभी 31 दिन का होता है, तिथि का कभी कभी इधर फरवरी, कभी 28 का हो जाता है, कभी 29, सारा दिन जोड़ के 3 साल में ये मलेमास लगता है 30 दिन का, कि बेसी दिन हुआ। इसमें करने से जो उसमें नहीं किए तो इसमें की तो पूरा हो गया। पूजा आप पाठ करते हैं वह सब बेकार है? कदापि नहीं। इस मास को सभी मासों में उत्तम माना गया है, इसीलिए अतः फल तत्क्षण प्राप्त होता है। इस माह गृहस्थ हो या सन्यासी, ले लो, सन्यासी या फिर ऋषिगण, कुछ विशेष जप तप एवं पाठ करना ही चाहिए। अपने अपने घर में थोड़ा सा कुछ भी, मान लो हम लोग साधन करते हैं तो 12 टुकड़े में अलग से कर लो, कुछ करना चाहिए जो जो कर सकता है। ऋषिगण कुछ विशेष जप तप एवं पाठ करना ही चाहिए। इसका सीधा असर विचार और संस्कार पर पड़ता है। इससे क्या होता है? विचार भी होता है, संस्कार भी होता है। देखो हम लोग तो साधन रोज करते हैं घर में, लेकिन आज समेत साधन करते हैं सबके साथ, इसका एक अलग प्रभाव है। अगर नहीं होता तो पूर्वजों ने ऐसा बना के नहीं जाते, गुरु महाराज जो बना के गए कि नहीं तुम लोग बैठ के एक जगह समेत साधन करो, इसका परिणाम एक अलग है। तो कुछ करना चाहिए इस माह में। ऋषिगण कुछ भी विशेष तप जप या पाठ करना ही चाहिए। इसका सीधा असर विचार और संस्कार पर पड़ता है। ये अनुभव की बात है, जो इसको अनुभव करेगा वही समझेगा। व्यक्ति को नियमबद्ध होना चाहिए। कोई नियम तो जीवन में पालना ही चाहिए ना। इतना बजे उठना है, इतना बजे साधन करना है, इतना बजे आरती करना है, पाठ करना है। जिसका घर में जो नियम है उसको जरूर पालना चाहिए, नियमबद्ध होना चाहिए। तो संसारी हो या आध्यात्मिक, बिना नियम के का चलने वाला अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। जिसको कोई नियम नहीं है वो अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यही कारण है कि सलामत धर्म में गुरु सनातन, यही कारण है कि सनातन धर्म में गुरु स्वयं त्रिलोक की शक्ति के साथ उपस्थित होते हैं, हम लोग को सुधारने के लिए, हम लोग को बताने के लिए। उनको क्या जरूरत था संसार में आके इतना कष्ट उठाने का? सिर्फ हम लोग के लिए किए, संसार के लिए किए। सनातन धर्म में गुरु स्वयं त्रिलोक की शक्ति के साथ उपस्थित होते हैं। भगवत सेवा भाव के साथ करें, थोड़ा करें, कोई कम नहीं। कोई देखा देखी तो इसमें करना ही नहीं है। उसने इतना किया था हम भी इतना कर लेंगे। हमको जो भगवान सामर्थ्य दिया है उसी से करेंगे। तो भाव होना चाहिए, भाव का प्रधानता है। और भगवान भाव के भूखे, हम तो वो भाव से बुलाते हैं तो तुमको बेसी अच्छा लगता है ना। भाव बहुत प्रधान है। भगवत सेवा भाव के साथ होना चाहिए, चाहे जो हो। एक फूल ही चढ़ाओ लेकिन भाव से चढ़ाओ, बड़ा मुश्किल है। त्रिलोक, क्योंकि भाव ही मनुष्य को भावना पूर्ण बनाता है। और भाव अच्छा होगा तो क्या होगा? मेरा भावना धीरे 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 बदलने लगता है और उसको सब आदमी पसंद भी करने लगता है। मार्क करना, जिसका भावना ठीक है उसको सब पसंद करता है। बिना भाव बाजार में वस्तु मिले ना कोई, बिना भाव बाजार में वस्तु मिले ना कोई, बिना भाव हरि क्यों मिले। हम लोग इतना आसान समझते हैं। बड़ी इसमें अपने को धन्यवाद देते हैं कि सुबह उठ के नहा के हम पूजा किए, उसमें आपका कितना भाव रहा बोलिए ना। कल संत जी कह रहे थे कि मान लो शिव जी को हम सारे तीर्थों का जल चढ़ा दें, 1000 घड़ा जल चढ़ा दें, और मन में या तो कोई कामना लेके चढ़ाए, या हमको है कि बाप रे हम इतना जल इतना जगह से मंगा के चढ़ा दिए शिव जी को। जो शिव जी को पकड़ के अपने अंतर आंसुओं से एक बूंद आंसू चढ़ाता है ना, उसका विशेष सफल होता है, उसका पूजा विशेष सफल होता है। क्या है कि भगवान भाव के भूखे, हम तुम सब भाव के भूखे हो। एक गाय को रोटी देते हैं तो रोज दरवाजा पे आ जाती है, एक कुत्ता को रोटी देते हैं तो रोज, अब रोटी दे दोगे ना तो दुम हिलाती है, धन्यवाद करती है। रोटी गिरा दो तुम, देखो वो अपना दुम हिलाने लगी। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, इसीलिए सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको भावपूर्ण से प्रेम करना चाहिए। कुछ बात नहीं, तेरे पास कुछ नहीं है, गिलास पानी तो है, तो
हम भाव से तुमको देंगे। प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम लोग पूजा करते हैं, काम मांग लेते हैं बेसी नहीं, कुछ करते हैं तो तुरंत जो मन में कामना है सब उनके पास रख देते हैं। मांगना नहीं चाहिए। उनसे क्या मांगना है, वो तो जानते हैं कि हमको क्या जरूरत है, हमको क्या चाहिए भगवान जानते हैं। तब कहो कहाँ रोएंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि हम भगवान को नहीं कहेंगे तो हम कहाँ रोएंगे। अपना भाव कह दो, अपनी भावना को चढ़ा दो, लेकिन मांगो नहीं। किसके बदले में आप हमको लीजिए। मेरा माता पिता तुम्हें, माता छुट्टा तुम्हें वो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वो, तुम ही माता है, तुम ही पिता है, तुम ही बंधु हैं, तुम ही सखा है। हम भाव अपना कह दिए और मांगेंगे कुछ नहीं। उनको सब मालूम है, सब मालूम है ना, तो पूरा कर देंगे, जरूर करेंगे। प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। इसको करके देखिए आप लोग, पूजा कीजिए लेकिन मांगिए कुछ। बस अपनी व्यथा को कथा, व्यथा की कथा सुना दीजिए, कोई बात नहीं, देनी चाहिए। आगे मालिक जाने। साथ ही यह याद रखना चाहिए, मालिक किसी का रखते नहीं है। रखते हैं क्या? आप करो, गुरु जी कितना प्यार करते थे ना, छोटा वस्तु से ही। हम कभी पूछ बैठते थे तो बोलते थे कि तुम जानती नहीं हो कि क्या कर रहा है मेरा। कभी पूछने से यही उत्तर देते थे। किसी को जब देते थे, बाल मुकुंद छोटा था, पूछता था बाबा आप तो कुछ करते नहीं है, इतना देते कहां से हैं? कहते हैं दाढ़ी वाले देते हैं बेटा, हम नहीं देते। तो मालिक किसी का रखते नहीं है। आपकी मजदूरी समय पर ब्याज के साथ लौटाएंगे। आपकी जो मजदूरी है ना, भगवान देंगे भी और ब्याज के साथ देंगे। इसको लिख लीजिए और इसको अनुभव कीजिएगा कि भगवान देते हैं कि नहीं देते। खाली मानने की जरूरत है, ब्याज के साथ मिलेगी। लेकिन जब तक तब तक थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। हम लोग हड़बड़ा जाते हैं कि इतना किए भगवान कुछ नहीं करते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ नहीं करते हैं। सबका यही शिकायत है, हम इतना पूजा करते हैं माता जी, भोरे से फूल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करते। भाव को बदलना पड़ेगा ना, भाव ही सब कुछ है। हमको चाहिए ही नहीं, भगवान देंगे क्या? हम भगवान से नहीं मांगते हैं, नहीं चाहिए। थोड़ा धीरज रखना होगा वही जो ठाकुर मेरे लिए उत्तम समझेंगे। श्री राम जी के राज्याभिषेक में जब श्री राम जी आए तो सब कुछ दे रहे हैं और विदा कर रहे हैं। किसी को हीरा, किसी राजे थे तो क्या बात है, सबको दे रहे हैं। हनुमान एक बल खड़ा है, हनुमान को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मैया को लगा, मैया को उनके प्रति हो गया था तो कि हनुमान जी को कुछ नहीं मिल रहा। मैया ने क्या क्या तो हीरा का हार उतार के उसको दिया। कोनम बैठ गया, उसको दांत से तोड़ता था, 2 टुकड़ा हो गया। तो किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, इतना कीमती हार कोई क्या कर रहे हो? तो बोला कि हम देखते हैं कि एक को मोती में राम नहीं है, इसको तोड़ते हैं ना, इसमें एक को में राम नहीं है, फिर लेके हम क्या करेंगे? लेकिन माँ का जो हृदय होता है ना बेटा, सो बहुत दयालु। माँ बोली, राम जी पर थोड़ा क्रोधित हो गई और बोली कि सबको आप दे रहे हैं और हनुमान जी को नहीं दे रहे हैं, हनुमान जी को दीजिए ना। सीता जी बोली तो हनुमान जी लगा, तो मान बोली कि राम को भी कुछ दीजिए। राम ने कहा आपने हनुमान को कुछ नहीं दिया। राम को कहा आपने हनुमान को कुछ नहीं दिया। इस पर श्री राम जी ने कहा मैं हनुमान को क्या दूंगा, ये तो हमको ऋणी बना दिया, तुम भी हमको ऋणी बनाए, तुम हमको ऋणी बना रहे हो। इस पर राम जी बोले कि क्या देंगे इसको, हम क्या देंगे, ये तुमको ऋणी बना दिया है। सोचो कितना बड़ी बात, सेवा में कितना बल है। हम कुछ तुमको दे नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे आत्मा से जो आशीर्वाद निकला ना बेटा, वो फलित हो जाता है। अगर मेरे हृदय से कोई आशीर्वाद निकला, वो फलित हो जाता है। इसको लिख लो। हनुमान राम जी ने कहा उसको हम इतने उपकार उसने किया है कि उसका मैं ऋणी हो गया, उसको मैं क्या दूं। क्या कहा है? हम लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन सुंदरकांड हम लोग पाठ करते हैं, लेकिन सुंदरकांड में है क्या, इस पे ध्यान देना चाहिए। राम जी कहते हैं प्रति उपकार करो क्या तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। हम इसको क्या दें, इसने तो इतना उपकार मेरा किया है,
सेवा से भगवान की ऋणी बन जाते हैं हम लोग। आवश्यकता है स्वयं को सबसे छोटा समझ, आवश्यकता है स्वयं को सबसे छोटा समझने की। हम लोग आजकल थोड़ा सा होने से धरती पर पैर नहीं रखते हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी कर गए। हनुमान जी को इतना शक्ति था ना, इतना शक्ति था, कुछ भी कर सकते थे। पहले बार में सीता जी को ला सकते थे, लेकिन मालिक का आदेश नहीं था। और एक गोष्ठी बना, कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे जो मेरे समझ में आया। एक गोष्ठी बना कि सीता माँ को बंदर लोग जाएंगे खोजने। उनका स्वभाव भी वही था, हीरा को दांत से तोड़ के देखने लगे कि राम नहीं है, उनका स्वभाव था। तो सब कोई, उसका जो मुखिया था वो थे जामवंत जी। तो जामवंत जी ने कहा कि अरे सबको तो देखते हैं लेकिन हनुमान को नहीं देखते हैं, हनुमान कहाँ है, जब खोज के लाओ तो उसको। तो जब खोजने गया न, तो एक झाड़ी में हनुमान जी बैठ के सीताराम 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 कहिए, जय ही विधि राखे राम तही विधि रहिए कर रहे थे। तब जामवंत जी ने उनको हिला के कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैया को खोजना है, तुम सीताराम सीताराम कर रहे हो, तो खोजना है तो हम क्या करें, तो तुम ही कर सकते हो और कोई, बस उनको आ गया कि हमको इतना सकते हम कर सकते हैं। राम जी का नाम लिया, छलांग मार दिया, सब कुछ कर लिया। उनको भान दिलाना पड़ता था, भगवान के नाम में इतना विलीन रहते थे ना, उनको याद कराना पड़ता था कि आपको इतना शक्ति है। और बहुत अच्छा बात है बेटा, सुंदरकांड, सुंदरकांड पढ़ना चाहिए सबको, और उनका हिंदी भी पढ़ना चाहिए, तब समझ में है। सबको इतना समझ नहीं है। यही वस्तुतः मूल मंत्र है, छोटा बनने का जो है यही वस्तुतः मूल मंत्र है। जिसने इसे स्वीकार किया सच्चे भाव से, उसका जीवन उद्धार होना ही है, होना ही है। 6 जगह ध्यान से यदि ध्यान पूर्वक पढ़े तो सुंदरकांड में 6 जगह में स्वयं को लघु रूप में रखा है हनुमान जी ने। उतने बलवान थे हनुमान जी, लेकिन अपने गोष्ठी में सबसे छोटे थे। सोच सकते हैं, अपने गोष्ठी में हनुमान जी सबसे छोटे पढ़ते थे, जबकि हनुमान जी कैसा बलवान थे। लेकिन 6 जगह सुंदरकांड में वो लघु रूप बनाए हैं। इसको पढ़ के देखना, लंबी कथा है इसकी, तो रूप रखा है। यह घटना सब, यह घटना जो है हम लोग के लिए सबक है। हम लोग अपने को बड़ा मत समझे, हम लोग छोटा है। कोई बात में विवाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, अच्छा भाई हाथ जोड़ लेते हैं, हम ही गलत होंगे आप ही ठीक होंगे, तुम लोग भी सीखो इस चीज को। बालमुकुंद को भी बैठ के कुछ समझाते हैं, तुम लोग सब सीखो। हम ही अच्छा क्या हुआ है, हम ही छोटे हैं आप ही बड़े हैं, हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। और जो बोलता है ना वो चुप हो जाता है, आप बड़े हैं हम छोटे हैं, है ना? यह घटना सबक है हम सबों के लिए। कैसे सर्वशक्तिमान होते हुए भी हनुमान जी स्वयं को सबसे छोटा समझते हैं। जब घुसे हैं रावण को सीता को खोजने के लिए, तो मंदिर मंदिर प्रतिकृति शोधा, देखे जहां तक अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सेन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख बेदे। वो छोटे रूप में गए थे, इस जगह से 6 जगह छोटा रूप किए। हम उसको टिक करके लगा के रखे हैं बेटा, लिखे दिखाएंगे। तो हनुमान जी स्वयं को सबसे छोटा समझते हैं, यही ना बड़प्पन है। हम लोग सबसे बड़ा अपने को समझते हैं, आज से हम लोग सबसे छोटा अपने को समझेंगे। जब घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो पंडित जी क्या मंत्र पढ़ाते हैं बोलो? जब हम लोग पूजा को समापन कर देते हैं, तुम लोग पूजा पर बैठते हो, पंडित जी पूजा कराते हैं, जब हो जाता है पूजा तो पंडित जी बोलाते हैं, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं च जनार्दनं, भक्तिहीनं परमेश्वर। मंत्रहीन क्रियाहीन, नहीं हमको मंत्र आता है, नहीं हमको क्रिया आता है, नहीं हमको भक्ति है, हम जो किए उसको आप स्वीकार करके हमको माफ कीजिएगा। ये शब्द पंडित जी हम लोग को पूजा की लास्ट में जरूर पढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ तो लेते हैं, ध्यान नहीं देते। सिलेंडर तो हम लोग रोज भगवान को
हाथ जोड़ के पूजा जो भी करते हैं, जिसके घर में जो भी होता है, इतना तो जरूर बोलें, भगवान हमको कुछ नहीं आता है, हम सिर्फ आपके पास हाथ जोड़ने के लिए आए हैं। अब भाव से बोलना चाहिए। कभी ऐसा है कि भगवान के लिए हम आंसू गिरा, इसको मार्क करना चाहिए। हम अपने गुरु को याद किए, मेरा रोंग खड़ा हुआ, इसको याद करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कभी जीवन में तो जरूर कल्याण होगा, जरूर कल्याण। लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं, चाहेंगे सब, तब कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम भगवान को फूल देंगे, जल देंगे, जो आता है वही करेंगे। हम बोल देंगे कि हमको कुछ नहीं आता है, हम आपके पास आए हैं, हम आपका है, आप मेरे हैं। इतना बोलने में तो कुछ नहीं है, इतना रोज करना चाहिए। अर्थात मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्ति से हीन आदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे। हे प्रभु, हमको क्षमा करेंगे, हमको कुछ नहीं आता है, इसको भाव से बोलना चाहिए। यह भी छोटी होने की बात, यह भी छोटे होने का ही भाव है। ये जो बोलते हैं हम कि हमको कुछ नहीं आता है, भगवान आप हमको स्वीकार कीजिए, ये छोटा होने का भाव है। इससे हमारे मन में कहाँ हमको बोलना चाहिए, कहाँ हमको चुप रहना चाहिए। मान लो आज इसको किसी से झगड़ा हो गया, किसी से मनमुटाव हो गया, मेरा ड्यूटी क्या बनता है? हम लोग जो इतना अच्छा पद पे चल चुके हैं बेटा, मेरा ड्यूटी क्या बनता है? दोनों को जोड़ देना, कि दोनों को अलग कर देना, दोनों को जोड़ देना। इसका भी गलती हो सकता है, उसका भी गलती, मेरे लिए ये भी अच्छा है, मेरा ये भी एकांक है, ये भी है, तो हम दोनों को समझा देंगे। लेकिन यही करना चाहिए। अब पूजा का प्रभाव यही है, तुमसे हमको कोई बात नहीं दूरी हो सकता है, लेकिन उसको हम तुमको समझा के दूर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते। सब अपने अपने परिवार में बहुत अच्छा से लोग रहता है, खाता है, फिर कभी कभी हो जाता है, हो जाता है तो उसको कितना गड़बड़ के ढूंढोगे, आपस में बैठ के उसको खत्म कर दो। यही होना चाहिए। पूरी मानव जाति सिर्फ प्रेम चाहती है, पूरी मानव जाति सिर्फ मानव का है। पशु पक्षी चिड़िया को दाना देते हैं, तुलसी में जल देके थोड़ा चिड़िया को दाना दे देते हैं, जाते जाते दो कबूतर आके वहां बैठा रहता है, आरती दी, वहां दिया जला दिए, नैवेद्य दे दिए और दाना देके उसको हम हाथ जोड़ देते हैं। हम करते हैं सो नहीं, तुम भी करो, तुम भी करो, उसके भी करने भी भगवान तुम्हारा इंतजार करता है। पूरी मानव जाति सिर्फ प्रेम चाहती है, क्योंकि यही संपूर्ण है। भगवान को दोष देने से काम नहीं होगा। हम सभी अपने प्रारब्ध का भोग रहे हैं और फल मिल भी रहा है, अब भोग भी लेना चाहिए। हम लोग दुख करते हैं, क्या किए हैं भगवान इतना दुख देते हैं, क्या किए हैं? अरे कुछ किए हैं, कुछ करके आए हैं, उसका अब भोग लेंगे ना, हो सकता है अगला जन्म फिर पूजे पाठ में मन लग जाए, इसलिए दुख नहीं करना है, जो कर रहे हैं भगवान बोलते हैं। अच्छा बड़े तुम तो कुछ अच्छो भी किए, तुम ये बच्चा मेरा अच्छा भी तो किया, मतलब अगर हमको कुछ सुख मिला, भगवान को काहे मिला? हाँ, हम तो कि आज हमको बहुत सुख मिला, हमको जो दोनों टाइम का भोजन चाहे पत्नी ही करा रही है, तो उसको तारुफ जरूर करो। खाना अच्छा नहीं भी बनाओ, लेकिन तुम बोलो कि वाह क्या बना है, उसका उत्साह बढ़ेगा, उसका मन का शक्ति बढ़ेगा, कल से तुम्हारा और सेवा करेगा। ये जीवन का तरीका है, और ये तुम्हारे बाबा भी करते, हम देखते थे। प्रोत्साहन बनने का इनको बहुत। हम सभी अपने प्रारब्ध को ही भोग ही रहे हैं और फल भी मिल रहा है। जो गुरु शरणापन है उसे आजीवन कोई कठिनाई नहीं होती। द्रौपदी ने जब तक आंचल पकड़े रखा तब तक भगवान आए क्या? द्रौपदी ने अपना आंचल पकड़े रही तो भगवान आए क्या? तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब दोनों हाथ उठा दिए भगवान तन चमत्कार हो गया और भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। ऐसे ही हम लोग भगवान में मन को लगावें और अपने को छोटा समझें और भगवान के सामने में हमेशा हाथ जोड़ें कि भगवान हम कुछ नहीं बने, कोई बात नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो हमेशा भगवान को कहते हैं भगवान हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कुछ आता नहीं है, लेकिन हमको आप अच्छे लगिए, हम आपके चरण में लग के रहें, बस हम इतना ही चाहते। सबको जय गुरु, सबका मंगल हो।